विधायक ही छोड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे तो कोई सवाल नहीं है, और ना हमसे कोई दल की तरफ से कोई ऐसा संदेश मिला है। इसलिए ये जो खबर चल रही है वो 100% गलत चल रही है। मुख्यमंत्री भी राज्यसभा जा रहे हैं, क्या लगता है कि राज्यसभा जाने को लेके कितना आप लोगों में शौक है? क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे अरसे से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं, आप भी उनके साथ लंबे अरसे से साथ में काम कर रहे हैं। दे सच्चाई बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का न कोई दबाव है, लेकिन बिना दबाव के, चूँकि हम उनके पुराने साथी हैं, कभी कभी वो कहा करते थे कि 4 सदन है राज्य से लेकर देश में, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमें तो विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा 3 का सदन का हम मेंबर रह चुके, लोगों ने हमें चुना। लेकिन मेरी इच्छा है कि राज्यसभा के सदन में जाऊं। तो एक कभी कभी बोला करते थे, तो हम समझते हैं न किसी के दबाव से और न किसी के प्रभाव से, ये स्वतः मुख्यमंत्री का स्वयं का निर्णय है। और उनके निर्णय होने के बाद निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी चिंतित हुए, काफ़ी माने अच्छा नहीं लगा। अब जो बिहार के निर्माता हैं, विश्वकर्मा हैं, अपने 20 वर्षों के काल में जो बिहार में बदलाव लाया, 80 वर्ष में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो गंभीर है, चिंता भी। लेकिन जब उनकी इच्छा है तो हम लोग रोक नहीं सकते। क्या लगता है कमी खलेगी बिहार को, आप लोगों को नेतृत्व की कमी खलेगी? इसमें तो निश्चित बात है कि थोड़ा सदमा की बात है, और नेतृत्व का निश्चित रूप से हम लोग को खल रहा है। लेकिन मान लीजिए ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो हम लोग को उनके निर्णय को साथ देना है। कोई उनको दबाव डाल करके नहीं कोई राज्यसभा बना रहा है, उनकी इच्छा थी और उनकी इच्छा की पूर्ति हुई। भले ही हम लोग दुखित हैं, बिहार को हम समझते जितना काम किया, आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक कर लिया था और यही प्लानिंग थी कि जल्द से जल्द उनको हटा दिया जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, ये गलत बात है। मुख्यमंत्री, मैं तो कह दिया, ना उन पर कोई प्रेशर है और न कोई किसी तरह का है, ये स्वयं का निर्णय है माननीय नीतीश कुमार जी का। सर, कल बैठक भी बुलाई गई थी सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री ने क्या आप लोगों को कहा, कितना भावुक क्षण था? देखिए, क्षण बहुत बड़ी भावुक था, लेकिन उपाय ही क्या था? अगर कोई प्रेशर से या दबाव देके मुख्यमंत्री के पद से हटाता तब ना, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री की इच्छा से वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो दुख तो जरूर हुआ। लेकिन आखिर उनके कदम में हम लोग बाधक नहीं बन सकते थे। मुख्यमंत्री ने आप लोगों से क्या कहा कल के बैठक में? मुख्यमंत्री ने यही कहा कि मैं जा तो जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा बिहार से इतना दिनों से 50 वर्ष से हम लोगों के सेवा में हैं, तो ऐसा ना समझें कि हम बिहार से जा रहे हैं और बिहार की चिंता हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली चले गए तो दिल्ली में ही हम रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। आप लोग मिलिएगा, आप लोग का सवालों का हम हल करेंगे, इसलिए आप लोग को तकलीफ और गम नहीं होना चाहिए।
सर, एनडीए अलायंस के साथ लंबे वक्त से आप लोग साथ में हैं, मुख्यमंत्री इसके नेतृत्व करते रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या समन्वय बैठेगा, काम करने में कोई परेशानी होगी? देखिए, कल के विधायक दल की बैठक में ये भी हम लोगों ने तय कर दिया, एक तो माने भावुक मन होते हुए भी मुख्यमंत्री जी के कदमों को हम लोगों ने स्वागत किया, समर्थन किया। और निशांत कुमार राजनीति में आवे और बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और वो विधान परिषद के सदस्य बने। कल हम लोगों ने ये भी निर्णय ले लिया। इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? जब दल के हम सब लोग निर्णय ले लिए तो मुख्यमंत्री कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? निशांत जी कब ज्वाइन करेंगे? विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि कल वो ज्वाइन करेंगे। कल ज्वाइन। अच्छा, निशांत जी के आने से क्या मजबूत होगा जेडीयू, और क्या नेतृत्व जो खत्म हो रहा था, क्या उसको एक अलग दिशा मिलेगी, युवाओं को जोड़ने का एक प्रयास जो है वो होगा? देखिए, निशांत कुमार युवा हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उनका सार्वजनिक जीवन में पहले उनका सार्वजनिक जीवन एक तरह से नहीं था, लेकिन अब जब पार्टी के सदस्य हो जाएंगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे और विधान परिषद के सदस्य हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से नेतृत्व की एक तरह से भार संभालने के लिए पार्टी ने हम लोगों ने तय किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे।